सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। थोड़ी देर पहले ही यमुना एक्सप्रेसवे पे राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को डिटेन कर लिया गया है। उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो जा रहे थे उन पर हल्का लाठीचार्ज हुआ है, कई लोग उसमें घायल वायल हैं और ये लोग हाथरस में उस बालिका के घर जाना चाह रहे थे जिसकी कुछ दिन पहले मृत्यु हुई है, जिसको लेके एक बहुत कंट्रोवर्सी देश में खड़ी हो गई है, नई कंट्रोवर्सी। और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की, वो बैकफुट पर है और वो लगातार ऐसी गलतियां करती जा रही है कि जिससे उसका बैकफुट पे होना एक बड़ी राजनीतिक, जिसे कहा जाए कि समस्या पैदा करता चला जा रहा है। प्रशासन ने वहाँ जिस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं, जिस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल किया है, उस सब से उनकी स्थिति और बिगड़ी है। फिलहाल राहुल गांधी डिटेन कर लिए गए हैं और उनके पक्ष में देश भर के विपक्षी नेताओं के बयान आना शुरू हो गए हैं। शरद पवार जी का बयान आया है, अन्य लोगों के बयान आ रहे हैं। जिस तरह से उनको गिरफ्तार करने से पहले धक्का मुक्की की गई, जिसमें वो एक तरफ को लुढ़क भी गए थे, गिर गए, तो वो किसी को भी उसका समर्थन मिलना तो मुश्किल है, तो उसका विरोध ही होना है, तो विरोध हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने ठीक बिहार चुनाव से पहले जो कुछ सुशांत सिंह राजपूत के जरिए एक इनविंसिबल स्थिति गेन की थी, उन्होंने वो मुद्दा भी खोया है। वो मुद्दा अब कमज़ोर हो गया है। सुशांत सिंह राजपूत को लेके एक टेलीविज़न चैनल की टीआरपी जिस तरह से आसमान पे जा रही थी, इस हफ्ते वो नीचे आई है। तो दूसरे, अब ये जो हाथरस की घटना हो गई है, ये एक नए इसने तर्क को और एक नए राजनीतिक विमर्श को जन्म दे दिया है। तो ये बातचीत आपसे शुरू करें, इससे पहले हमेशा की तरह आपसे अनुरोध कर लें, कार्यक्रम के अंत में जो लिंक है उस पर जाइएगा और उसमें जो आ चुके हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आ रहे हैं, मन बना रहे हैं, उनसे एक बार फिर से अपील कि सत्यहिंदी.com और इस तरह के जो प्रयास हैं, कई पोर्टल्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसे दौर में जब पत्रकारिता की बुनियाद की ही हत्या कर दी गई है और उसे एक सुपारी किलर में बदल दिया गया है, जनता का शत्रु बना दिया गया है, इसलिए ज़रूरी है कि जनता के हक की आवाज़, जनता की समस्याओं को, जनता के सवालों को ईमानदारी से रखने का जो मीडिया का काम है, और जनता को एक तरह से कहा जाए कि उनको अधिकार संपन्न करना, उनको उनके अधिकार के बारे में बताना और उनके साथ हो रहे अन्यायों से उन्हें सचेत करना, ये जो काम है, ये काम खराब न हो, ये काम होता रहे, इसलिए सत्य हिंदी जैसे प्रयोगों की ज़रूरत है और इसलिए आपको आपके आशीर्वाद की, आपके स्नेह की इसको ज़रूरत है। तो देखिएगा, आप जो अपनी अपनी आपकी इच्छा हो वो आप इसमें अपना योगदान कर सकते हैं। लिंक के में जाके देखिएगा और सदस्यता अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिएगा। आज जब प्रियंका और राहुल गांधी हाथरस के लिए चले, इस गांव के लिए जहाँ की ये घटना है, जाहिर था कि प्रशासन जिस हालत में है, जिस तरह से वो चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग तो रहा ही है, सच्चाई जो भी हो, तो उससे विपक्ष को उसके ऊपर हमलावर होने का पूरा चांस था। उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है, जो अभी फिलहाल जिसे माना जाता है कि वो विपक्ष है, उसमें सबसे बड़ा दल है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की जो अगुआ है अखिलेश जी, पता लगा है कि वो इंग्लैंड में है इस समय, वो यहाँ है नहीं, तो वो ट्विटर पे ही युद्ध कर रहे थे। मायावती जी ऐसी हैं कि वो एक राजनीति को उन्होंने एक ऐसी शक्ल दी है जिसमें वो सड़क पे नहीं उतरती हैं। वो भी घर बैठ के या तो एआरआई को बयान दे देती हैं या ट्वीट ही करती हैं आजकल, या उनका प्रेस नोट जारी हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से योगी जी सरकार चला रहे हैं, उसका मुकाबला अगर सड़कों पे नहीं किया जाएगा तो राजनीति वहां नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति उन्होंने बना दी है। और आपने देखा ही कि इसी के चलते जब कुछ दिन पहले संजय सिंह नाम के आम आदमी पार्टी के एक नेता एकाएक दिल्ली से और लखनऊ पहुंचे और उन्होंने वहां डेरा डाल दिया और उन सवालों को उठाया जिन सवालों की वहां की जनता प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई उसके साथ सड़क पर उठाए। तो उनके खिलाफ 12-13 मुकदमे हुए, जैसे वहां जनरली होते हैं, डराया जाता है। आप देखते हैं कि कांग्रेस ने इधर एक कैरेक्टर तैयार किया है कि उसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं लल्लू साहब, वो करीब 50 बार से ज़्यादा बार अरेस्ट हुए हैं। यानी अगर आप सड़कों पर उतरेंगे तो ये जो प्रशासन है, ये आपको तुरंत डराने के लिए मुकदमों वगैरह में फंसाता है। वो तमाम दिन वो जेल में भी रहे और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके पहले सीएए वगैरह के आंदोलनों में जेल में रहे। तो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति
ट्वीट पे तो नहीं हो सकती, उसे सड़कों पे तो आना ही पड़ेगा और सड़कों पे उसे लाठी खानी ही पड़ेगी। तो ये जो परिस्थिति है, ये अब उत्तर प्रदेश में इसका आमना सामना करने जब एकाएक इस हमारे प्रसिद्ध आलोचित राजघराने से, जिसे हम नेहरू गांधी घराना कहते हैं, उसके ये दो लोग जब निकले, जिनकी जनता ये प्रतीक्षा करती है कि अगर वो आए तो वो उनसे बात करें, उनसे सुने। ऐसा नहीं है कि उनको उनकी आलोचना करने वालों की ही कतार है, उनको चाहने वालों की कतार नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी होती है जो विपक्ष की राजनीति को सड़क पे प्रतीक्षा करती है, अपनी तकलीफों को व्यक्त करने के लिए उसमें सुर मिलाना चाहती है। तो आज जब ये लोग निकले तो एकाएक ये खबर भी बनी और इसमें बहुत सारे लोगों का कौतूहल भी जागा और बहुत सारे लोग शामिल हो गए और आज देखिए वो चर्चा में है। और इससे जो अब हो रहा है वो ये हो रहा है, ये और बात है कि बिहार में जिस इलेक्शन के लिए एक माहौल बनाया गया था उसमें कोई बहुत परिवर्तन इससे हो जाएगा, मैं आज की तारीख में ये कहने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन ये सच है कि सुशांत का मामला जिस तरह से बीजेपी ने बिल्डअप किया था, एक विपक्ष की सरकार कई दलों की मिलके जो बनी थी, जिसमें एक उनके सहयोगी शिवसेना भी शामिल थी, वो जो कुछ उन्होंने माहौल पैदा किया था, अब उसकी जगह दूसरे मुद्दे सामने आ गए। इसको रोकने के लिए बीजेपी के आईटी सेल और टीवी चैनलों में जो एंकर हैं, उनके समर्थक, उन सब लोगों ने भी एक अभियान छेड़ा। आपको ये दो ट्वीट दिखाते हैं, ये एक एबीपी न्यूज के हैं और एक वो चौरसिया साहब हैं जो दूसरे किसी चैनल में हैं, लेकिन दोनों ट्वीट शब्दशः एक हैं जाहिर। और इनकी जो भावना है वो हम समझ सकते हैं कहाँ से आती है। हमारे देश में एक आईटी सेल नाम की जो चीज है, जो करोड़ों लोगों को एक राशन पानी, दिमागी राशन पानी मुहैया कराता है और एक धारा में चलाता है, देखिए ये उसी धारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इससे आप जानते हैं कि मीडिया के एक हिस्से को किस तरह से, जो बहुमत हिस्सा है और टीवी में बैठा हुआ है, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये उसका सबूत है। ऐसे हजारों सबूत हैं, ये आज का ताजा सबूत है। तो एक और ये कोशिश होगी कि हर मामले को वो मुसलमान ढूंढा जाए, उसमें कोई क्रिमिनल मुसलमान मिल जाए तो सारी बात को मुसलमानों पर उड़ा दिया जाए, लेकिन बात दूसरी है और वो अब छुप नहीं सकती। बात यह है कि हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जिसे डबल इंजन की सरकार चला रही है और जिसे बहुत लोकप्रिय नेतागण जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, वहां कानून व्यवस्था की हालत क्या है? ये कानून व्यवस्था पर सवाल है। अपराध मुसलमान कर रहा है, हिंदू कर रहा है, राजपूत कर रहा है, दलित कर रहा है, वाल्मीकि कर रहा है, खटीक कर रहा है, एक अलग बात है, वो भी एक बात है, लेकिन वो अलग बात है। असली बात है कि कानून व्यवस्था की हालत क्या है। कानून व्यवस्था की हालत, स्त्रियों के खिलाफ अनाचार की हालत, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, राजस्थान में भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं, दूसरे अन्य राज्यों में भी घटनाएं होती रहती हैं। छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस का शासन है, वहां एक जिले में, कांकेर जिले में, पत्रकारों के खिलाफ एक थाने में ही गुंडों ने आके उनसे मारपीट की है। तो कानून व्यवस्था के सवाल सब जगह हैं, लेकिन चूंकि ये सवाल अभी तक भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों पर नहीं चिपक रहे थे, उनके खिलाफ उठ के नहीं लग रहे थे, इसलिए वो इससे और अपने मीडिया मैनेजमेंट से और सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ी ताकत होने की वजह से वो इन पर पानी डाल दिया करते थे। हाथरस ने उनको एक बार बैकफुट पे खड़ा किया है और हाथरस में जो उन्होंने किया है, रात में उस लड़की की जो चिता जिस तरह से जलाई है, उसके परिवार से छीन के, और फिर उसके बाद जो बेशर्मी एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कर रहा है, झूठ बोलने की तमाम प्रयास कर रहा है कि वो परिवार की सहमति थी, जबकि लोग परिवार का तुरंत ही टेलीविजन चैनलों पर बयान, माँ पिता सबका आ रहा है कि कोई सहमति नहीं थी। जैसे उसके पिता को उठा ले गए, 25 लाख दे के जबरदस्ती एक टाइप्ड कागज पे सरकार ने दस्तखत करा लिया, फिर उसको जारी कर दिया। ये चीजें चल नहीं रही। ये उसमें हो सकता है कि बाद में जांच में कुछ ऐसी चीजें आए जो आज नहीं नजर आ रही हैं, जो आज भावनावेश में बहुत बड़ा उन्होंने आकार ले लिया हो, लेकिन सरकार का काम करने का जो तरीका है, उस तरीके ने अब सरकार के बचने के रास्ते बंद कर दिए। और उसमें जब वो इस तरह से कोई सड़क पे निकलता है जिसको देश में एक स्वीकृति एक हद तक प्राप्त है, आखिर 12.5 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को इस हारे हुए चुनाव में भी, जो पिछला लोकसभा चुनाव था, वोट दिया है, 12.5 करोड़। तो कांग्रेस कितनी भी कमजोर हो जाए, लेकिन उसका एक स्वर है। अगर वो सड़क पे आके राजनीति करना शुरू करेगी और उसका नेतृत्व सड़क पे उतरेगा, जो राजमहलों में रहा है, जिसकी एक अलग छवि है, तो लोग उसके साथ हो जाते हैं।
ऐसा पहले भी हुआ है। ये अलग बात है कि उनमें अनवरतता नहीं है, वो आज उतरते हैं फिर गोल हो जाते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये अनवरतता प्राप्त कर ली तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बीजेपी के पक्ष में सदा के लिए हो गया है। तब चीजें सचमुच में चुनौती के तौर पर सामने आ सकती हैं, जैसा इस मामले में हो रहा है। और इस मामले को डायवर्जन करके कि मुस्लिम अपराधियों के कुछ नाम चला दिए जाए सोशल मीडिया में, उससे नहीं बात बनेगी। क्योंकि सवाल ये है कि चाहे मुस्लिम अपराधी अपराध कर रहे हो और चाहे हिंदू अपराधी अपराध कर रहे हो, अपराध हो क्यों रहे हैं? कानून व्यवस्था कौन लागू करेगा? आपने जो मांगा जनता ने आपको दे रखा है। आपके पास केंद्र में एक प्रबल बहुमत की सरकार है, आपके पास राज्य में एक प्रबल बहुमत की सरकार है। आप जो चाहे वो फैसले कर सकते हैं, जो चाहे वो कानून बना सकते हैं, आप जो चाहे वो कर रहे हैं। फिर नतीजा चाहिए। नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि जिस समय हम आप बात कर रहे हैं 4 मामले तो आ ही गए थे, आपने सुबह सुनी लिए होंगे। 5वां मामला खुद गोरखपुर से आ गया। वहां एक स्त्री की लाश मिली है बक्से में बंद, अभी उसके डिटेल्स आने हैं। तो अभी इन लाशों की बदबू उत्तर प्रदेश से फैल रही है और ये बीजेपी पर चिपक रहा है मामला कि ये डबल इंजन, ट्रिपल इंजन वगैरह के जो नारे हैं, जो शगुफे हैं, वो धरातल पर अपना असर छोड़ते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो हाथरस की घटना हुई, ये एक ऐसे समुदाय के साथ हुई है, वाल्मीकि समुदाय, जिन्होंने आज भारत बंद बिना तैयारी के बुला लिया था। आगरा वगैरह कुछ शहरों में प्रदर्शन हुए, कुछ जगहों पर कांग्रेस ने उनके सहयोग में प्रदर्शन किए। वाल्मीकि समुदाय दलितों में एक ऐसा समुदाय रहा है जिसमें बीजेपी का थोड़ा बहुत तुलनात्मक रूप में एक बेहतर हस्तक्षेप रहा है। बीजेपी का दलितों में उस तरह से बहुत असर नहीं रहा है, लेकिन 1-2 उसमें से सब सेक्शंस हैं, जिसमें से वाल्मीकि सेक्शन एक है जिसमें बीजेपी का हाथ पैर रहा है, उत्तर प्रदेश में भी खासकर। तो ये घटना जो है वाल्मीकि समुदाय में गुस्से का प्रतिरूप बनी। तो वो निश्चित तौर पर उस जगह जा रहा है जो बीजेपी को कोर में नुकसान करेगा। दूसरे, उत्तर प्रदेश में चाहे या न चाहे एक ऐसी भावना का विकास होना शुरू हो गया है जिसमें ऐसा लग रहा है कि राजपूतों के अलावा जो वर्तमान सरकार है वो बाकी सारे लोगों के साथ भेदभाव करती हुई नजर आ रही है अपनी दैनंदिनी प्रशासनिक कार्यवाहियों में। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के तो इसी मुद्दे को लेके इधर चर्चित हुए पिछले दिनों, और उनकी काफी स्वीकृति हुई, काफी उनको लोगों ने सुना। और उनका दल कोई इतना बड़ा नहीं है उत्तर प्रदेश में जिसकी कोई बहुत बड़ी प्रासंगिकता हो, लेकिन संजय सिंह प्रासंगिक हुए, मीडिया को उनको कवर करना पड़ा। दूसरे, जो उत्तर प्रदेश में जो 2 प्रमुख सवर्ण जातियां हैं उनके बीच कहें न कहें, मेरी इस बीच कई लोगों से बात हुई है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से बात हुई है, उस समाज के, बहुजन समाज पार्टी में भी एक समय ब्राह्मणों का बहुत अस्तित्व था, उसमें कुछ लोगों से बात हुई है और लोगों से जनरल बात हुई है। एक कह सकते हैं कि निराशा तो पैदा हुई है योगी जी। आप कितना ही सोचते हो, आप लोगों के पास बहुत मैनेजमेंट है, आपके पास बहुत धन है, आपके पास बहुत साधन है, बड़ी सामर्थ्य है, आपकी प्रबल सरकारें हैं, आपके लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में गैर राजपूत जातियों में आपके प्रति संदेह का वातावरण पनपना शुरू हो गया है। और अगर विपक्ष इस पर काम करेगा, अनवरत काम करेगा, सवालों को उठाएगा, हाथरस जैसे मुद्दों पे सड़क पे आएगा, लाठी खाएगा, ढकेला जाएगा, तो कितना ही आप मीडिया मैनेजमेंट कर लीजिए, मीडिया को भी मैनेज होना पड़ेगा, उन खबरों को लेना ही पड़ेगा। और ये होना शुरू हो रहा है। आज की घटना के ये सबक है। फिलहाल आप आज जो कुछ हुआ उसमें से कुछ वीडियोस हैं, वो तो देख लीजिए, और इसके साथ ही हम इसको आज समेटेंगे ये कहते हुए कि हम इस पर नजर रखेंगे, हम जैसे दूसरी घटनाओं पर नजर रख रहे हैं कि कुछ न कुछ उत्तर प्रदेश में होना शुरू हुआ है। पता नहीं इसका असर बिहार चुनाव पे होगा कि नहीं होगा, पता नहीं इसका असर एक मामले को बेसिर पैर ढंग से उठाए हुए टीवी चैनलों की लोकप्रियता पर कितना होगा, ये भी हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन कुछ न कुछ असर होना शुरू हुआ है। ये हाथरस एक मुद्दा बना है, अब इससे इनकार करना किसी के लिए संभव नहीं। नमस्कार। पीछे हो ना, यहाँ पर लाठी
ही जो है कहीं ना कहीं चलाई जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह की लाठी चलाते हुए यहाँ से ले जाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वो हाथ की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस उनको जो है वो रोक रही है और यहाँ पर देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में और जो है पुलिस के बीच में कहीं ना कहीं हाथापाई हो रही है। भैया भैया सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।